पिछले 40 दिनों से यह चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कब छोड़ेंगे, कब राज्यसभा जाएंगे, कब शपथ लेंगे। तो अब डेट फाइनल हो गया है। नीतीश कुमार कल यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और यह बताया जा रहा है कि 15 से लेके 20 अप्रैल के बीच में नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और कोई दूसरा शख्स बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार कब कुर्सी छोड़ेंगे। बड़ा सवाल अब यह है कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और नीतीश कुमार की पहली पसंद कौन है। और क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सरकार में शामिल होंगे, क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या है पूरी कहानी, क्या चल रहा है बिहार में, बिहार की सियासत में क्या हो रहा है। अब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी क्योंकि अब वो दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने बयान भी जारी कर दिया है। दिल्ली में मीडिया कर्मियों ने जब उनको घेरा, उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने बिहार की बहुत सेवा कर ली, वहां पर बहुत काम कर लिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली में रहूं, तो अब मैं दिल्ली आ गया हूं। तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला नाम चल रहा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी मौर्य हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है वो कुर्मी और कोयरी बिरादरी की रही है। खुद वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और प्लस वो कोयरी को जोड़कर लौकुश की ये जो जोड़ी है नीतीश कुमार, ये वोट बैंक उनका सबसे मजबूत वोट बैंक रहा है। सम्राट चौधरी के जो पिताजी हैं शकुनी चौधरी, वो एक वक्त में जेडीयू में हुआ करते थे। उसके बाद फिर वो आरजेडी में गए और आरजेडी के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी सीएम हैं और सबसे बड़ा नाम चल रहा है कि सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कि कई बार चौंकाती है, कई लोगों का यह कहना है कि इस बार भी चौंकाएगी और कोई अलग से एक नया नाम निकल कर आएगा। कोई ऐसा नाम भी आ सकता है जो कि विधायक भी ना हो, कोई बाहर से भी आ सकता है। आरएसएस के लोग अपने तरीके से अलग अलग नाम पार्टी को सुझा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर कोई और बनेगा। नीतीश कुमार की पहली पसंद कौन है। दोस्तों, अंदर की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी ही हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से यह वादा कर दिया है या उनको कन्विंस किया है, उनको समझाया है कि मैं बिहार को ठीक से चला लूंगा, नंबर एक। दूसरा, उनके बेटे का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नीतीश कुमार अपने जो सियासत की विरासत थी वो अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप चुके हैं। निशांत पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए हैं। आने वाले समय में उनको एमएलसी भी हो सकता है बनाया जाए। हो सकता है कि उनको सम्राट, जो भी नई सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हो सकता है कि निशांत कुमार को मिनिस्टर या डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से यह वादा किया है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी पार्टी और उनके बेटे का पूरा ख्याल सम्राट चौधरी रखेंगे। एक वक्त था जब सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध ली थी सर पे और कहा था कि मुरेठा मैं तभी खोलूंगा अपना जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दूंगा। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार का गठबंधन हो जाता है तो दिल्ली बुलाया जाता है सम्राट चौधरी को और अमित शाह कहते हैं कि देखिए, मैंने भी बाहर जाकर बिहार में ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन जब मैं मान गया, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन फिर से कर लिया, तो आप भी मान जाइए और ये मुरेठा खोल दीजिए, नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम बन जाइए। और सम्राट चौधरी को वहां पर डिप्टी सीएम बनना पड़ता है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को जिस तरीके से खुश किया है, जिस तरीके से उन्होंने उनका दिल जीता है। आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव हो गया था उसके बाद नीतीश कुमार बिहार में घूम घूम कर रैली कर रहे थे और उस दौरान सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर उन्होंने कहा कि अब आगे इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को आगे काम करना है। वही जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम बनाएगी तो उसका नाम है सम्राट चौधरी। तो इसका मतलब यह है कि जेडीयू की तरफ से यह नाम फिक्स हो गया है कि सम्राट चौधरी को आप चीफ मिनिस्टर बनाइए। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाएंगे या फिर कोई अलग से एक नया नाम आएगा
उसको सीएम बनाया जाएगा। उसके पीछे की वजह यह है कि सम्राट चौधरी को क्यों नहीं बनाया जा सकता। उनको न बनाने के पीछे की वजह यह है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट नहीं है। वो पहले जेडीयू में रहे हैं उनके पिताजी, उसके बाद वो आरजेडी में गए और आरजेडी के बाद सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आए। तो वो अलग अलग पार्टियों का वो आके मतलब एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के जन्मजात भाजपाई नहीं है। वो पहले जेडीयू में थे, फिर आरजेडी में गए और उसके बाद भाजपा में आए। तो एक तरीके से वो बाहरी हैं। हालांकि वो डिप्टी सीएम रहे हैं और डिप्टी सीएम हैं फिल वक्त में और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। और अमित शाह जब उनके यहाँ विधानसभा चुनाव में गए थे तो अमित शाह ने सम्राट चौधरी के लिए प्रचार करते हुए ये कहा था कि आप इनको विधायक बना दीजिए, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो क्या सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। जेडीयू के तरफ से सम्राट चौधरी का नाम आगे किया गया है। अब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठकर यह फैसला करेंगे कि क्या ओबीसी कम्युनिटी के इस शख्स को सीएम बनाया जाए या फिर दलित समाज से या अति पिछड़ा कम्युनिटी से किसी नए नाम को लेके आया जाए। फिलहाल बिहार की राजनीति में यही चल रहा है कि सम्राट चौधरी ही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। सम्राट चौधरी बहुत घूम घूम कर पूजा पाठ कर रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं, खूब मत्था टेक रहे हैं। कोई भी राजनीति में आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का ही रहता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तो कोई कोई ही बन पाता है, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत से लोग बन जाते हैं। और सम्राट चौधरी को लगता है कि ये अच्छा मौका है, मुझे गृह मंत्रालय तक मिल गया, मतलब नंबर 2 में आ गया हूं, बस नंबर 1 बनने की देरी है। तो क्या सम्राट चौधरी का किस्मत का ताला खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी को सरप्राइज न करते हुए उसी नाम को आगे बढ़ाएगी जिस नाम को नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या बाकी जगह हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक नया नाम लाया गया, पर्ची से नाम निकाला गया और सीएम बना दिया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हो या फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा हो, इनको भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से बोल दिया कि ये सीएम बनेंगे, उंगली रख दिया अमित शाह नरेंद्र मोदी ने, वही सीएम बन गया। लेकिन बिहार में ये इसलिए भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर इनकी इकलौती सरकार नहीं है। इनके साथ साथ एलआई हैं, जेडीयू और इनके तमाम जो दल हैं, चिराग पासवान का दल हो, उपेंद्र कुशवाहा का दल हो, जीतनराम मांझी का दल हो, इनके दलों का भी समर्थन लेकर भाजपा को सरकार चलाना है। तो एक अनुभवी नेता को, एक ऐसे नेता को वहां पर बैठाना पड़ेगा जो सबको साथ में लेकर चल सके। तो इन सब चीजों में तो फिट सम्राट चौधरी ही बैठते हैं। हालांकि अमित शाह और मोदी जो चाहेंगे वो हो सकता है, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है। वो चाहेंगे तो किसी ऐसे को भी बैठा के खुद ही चला सकते हैं बिहार, उनके पास कुछ भी है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार कल शपथ लेने वाले, यानी 10 अप्रैल को राज्यसभा में वो शपथ लेंगे। उसके बाद 15 तारीख तक के पहले एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाएगी, नए नाम पर चर्चा हो जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ेंगे और कोई नया शख्स बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है। फिलहाल यही खबर है कि जेडीयू ये चाहती है कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन अभी बीजेपी का आला कमान सम्राट चौधरी के नाम पर तैयार नहीं हुआ है। वो अनाउंसमेंट तब करेगा, वो घोषणा उसकी तब होगी जब नीतीश कुमार पहले एक बार इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसी में फाइनल नाम लाया जाएगा। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो ठीक ठीक, कोई नया शख्स बनता है तो उसको लेकर देखा जाएगा कि क्यों उसको बनाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।